राजधानी देहरादून से सटे सेलाकुई में भूमाफियाओं का आतंक अब खुलकर सामने आ गया है। जनपद देहरादून की तहसील विकास नगर अंतर्गत रामपुर क्षेत्र में दबंग भूमाफिया अकबर बलीउद्दीन ने कानून, संविधान और प्रशासन तीनों को खुलेआम रौंदते हुए एक गरीब दलित बुजुर्ग किसान को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। लाठी डंडों से लैस भूमाफिया अपने गुर्गों के साथ किसान की जमीन पर जबरन घुसा, जाति सूचक गालियां दी और खुलेआम मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। हालात इतने भयावह थे कि अगर बुजुर्ग किसान और उसकी पत्नी किसी तरह जान बचाकर वहां से नहीं भागते तो बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। भूमाफिया अकबर ने एलानिया कहा, अब ये जमीन हमारी है, और दबंगई के दम पर किसान की जमीन पर जबरन कब्जा कर तिलिस्मी दीवार खड़ी कर दी। विरोध करने पर किसान का गेट और टीन शेड उखाड़ फेंका गया। सूत्रों के मुताबिक ये पूरी वारदात पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी। जाली दस्तावेजों के सहारे कोर्ट से स्टे हासिल किया गया और फिर उसी स्टे को खुद पैरों तले कुचलते हुए गरीब किसान को कुचलने की कोशिश की गई। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। खबर जंगल की आग की तरह फैली और हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। मौके पर दोबारा प्रशासन को बुलाया गया और दबाव के बाद भूमाफिया का अवैध कब्जा हटवाया गया। हिंदू संगठन ने 2 टूक चेतावनी दी है कि अब भूमाफिया की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संगठनों का आरोप है कि कुछ सफेदपोश अफसरों के संरक्षण में ही ऐसे भूमाफिया गरीब दलितों और कमजोर वर्गों को कुचलने का दुस्साहस कर रहे हैं। चेतावनी साफ है कि भूमाफिया ही नहीं, उन्हें संरक्षण देने वाले अफसर भी अब निशाने पर हैं। उनकी कुंडली खोलकर सड़कों पर बेनकाब किया जाएगा। डबल इंजन सरकार में अगर भूमाफिया खुलेआम कानून को रौंद रहे हैं तो ये पूरे सिस्टम पर सीधा सवाल है। सवाल यही है कि क्या कानून भूमाफिया से कमजोर पड़ गया है या अब भी इंसाफ जिंदा है। फिलहाल पूरे इलाके की निगाहें प्रशासन और पुलिस की अगली कार्यवाही पर टिकी है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि न्याय बनाम माफिया राज का बन चुका है। ये मेरे भी संज्ञान में विषय आया था और जिस दिन मेरे संज्ञान में विषय आया था मैंने उसी दिन एसपी ग्रामीण और एसओ सेलाकुई दोनों को निर्देशित किया कि वहां पर जाकर काम रुकवाइए और इस पीड़ित की मदद कीजिए। और उस दिन पुलिस गई भी थी। अगर आपने उस पीड़ित परिवार से पूछा होगा तो उन्होंने कहा भी कि पुलिस ने हमारी मदद की है। हम लोग साथ में हैं। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का कोई अवैध कब्जा वहां पर जो है किसी का होने नहीं दिया जाएगा। हम लोग साथ में। और मैं अभी एसओ और एसपी ग्रामीण से दोबारा बात करता हूं कि उसमें क्या, और मैं एसडीएम को भी बोलता हूं कि मौके पर जाकर उसको पीड़ित परिवार की मदद की। जिस तरीके से जन की सरकार में जब झाझरा में न्याय पंचायत स्तर पे शिविर लगा था तो मैंने वहां पर भी सभी से निवेदन किया था। मैंने सम्मानित पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन किया था कि विधानसभा बहुत बड़ी है और आप भी जानते हो कि कहां पर क्या हो रहा, जब तक तो कोई बताएगा नहीं तो मेरे भी संज्ञान में विषय नहीं आएगा। मैंने सबसे निवेदन किया, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि कहीं पर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है, मेरे संज्ञान में विषय आएगा तो निश्चित रूप से ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार के भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। सर इसके खिलाफ मुकदमा होगा, आप बेचिंत रहिए। बिल्कुल सर, अभी हाल फिलहाल में कश्यप नाम का बीजेपी का एक कार्यकर्ता है जो वहाँ के कह रहा है कि मैंने आज खरीद ली जमीन, ये परसों का मामला है, इसमें क्या कहेंगे? अभी आप जो है देखो, जमीनों का मामले है तो जांच का विषय। अभी मेरे संज्ञान में जो भी विषय आएगा, मैंने एसडीएम को पहले भी कहा है, मेरे संज्ञान में और भी विषय आएंगे, मैं एसडीएम को कहकर जमीन की जांच कराकर जो पीड़ित पक्ष है अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो उसको न्याय मिले। तो बहुत दिनों से परेशान करा जा रहा है, 19 से परेशान करा जा रहा है। अलग अलग जगह के कागज लगा के उसमें मेरे खेत की दिशाएं डाल के और मेरे पे केस कर देता है। फिर ये केस हार भी गया था, ये फिर वापस लिया। जब देखा कि मैं जेल जाऊंगा फिर मैं वो केस वापसी ले लिया। और वो 933 खाता संख्या था, मेरा 912 है। फिर उसके बाद जब हार गया, मैंने 2 साल क्यों वो इसमें क्यों होने के बाद फिर 2 साल बाद 1152 खाता संख्या मेरे खेत से 2 किलोमीटर ऊपर है, उसमें मेरे खेत दिशाएं डाल के फिर मेरे पे केस डाल दिया। एक यहाँ का अकील अहमद है, वो भी उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने फिर एसएसपी गया, साहब जी ने फिर थाने वालों को कहा भाई मौके पे जाके उनका काम कराओ। कि मैंने गेट लगा यहाँ पर, ये एक इनका कमरा बनवाया यहाँ पर। मैं जब से यहाँ पर काबिज हो क्षेत्र काबिज हो, अपने में बोरा खारा सब काम कर रहा हूँ। और लोग जो आपकी जमीन पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अकबर है, रामपुर का पॉलिटिन माफिया है ये। हाँ, ये किसी से डरता नहीं है।
हर टाइम कहीं किसी को कब्जा कर लेता, कहीं किसी को, माफिया बहुत बड़ा माफिया है। ये भी एक दूसरा अतीक है, जैसा अतीक वो था यूपी में, ये उसका भाई अतीक दूसरा पैदा हो गया उत्तराखंड में। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि आपके प्रकरण में नया बोर्ड आ गया है। कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि अब ये जमीन उन्होंने खरीदी है। कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, ये अब 17-18 तारीख में एक नया बंदा आया है, का नाम यहाँ का लक्ष्मीपुर का है, वो है, उसका नाम नीरज है। वो कह रहा कि ये मैंने मोल ले ली अकबर से। मैं कहा भाई तूने कैसे मोल ले ली? वो उसकी 1152 है, मेरी 912 है, कैसे मोल ले ली? फिर हमारी फिर कुछ मीडिया भी आई है, कुछ हमारे पत्रकार भी आए हैं, कुछ हमारे बजरंग दल के सहयोगी भी आए हैं। उन्होंने वादा करा, उन्होंने कहा यहाँ घुस मत जाना है, ये 1152 नहीं है, ये 912 है, वहाँ जाइए जहाँ आपकी 1152 है। तो उन्होंने भी मेरा आके सहयोग किया है और वो लोग भगाए हैं और हमारी मदद भी कर रहे हैं। नहीं, मैंने कोई रजिस्ट्री नहीं करी। एक रजिस्ट्री क्या करी मैंने, ये मेरी 11 साढ़े 11 बीघे जमीन थी, मैंने तबादला किया था जमीन का। 10 बीघे ली थी, 10 बीघे यहाँ पर ली थी मैंने वहाँ से। हाँ, और मैंने कोई रजिस्ट्री करी है। फिर मेरी तबीयत खराब होगी तो मैंने अपनी घरवाली जरूर रजिस्ट्री करी है। नाजायज परेशान किया जा रहा है? हाँ जी, नाजायज परेशान करा जा रहा है और वो बहुत तमाम आदमी है। तो मारपीट में भी कई बार मार झगड़ा भी कर चुका है मेरे साथ। हाँ, बस जान माल का भी खतरा लग रहा है? जान माल का खतरा है मुझे। बस मेरे कृपा करें, मुझे शासन प्रशासन से कहूँ कि मेरी मदद करें।